भारतीय सरकार आखिर क्यों आर्मी के जवानों को शराब पीने के लिए देती है? क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा हेडफोन जिसकी कीमत करोड़ों में है, पर ऐसा क्या खास है इस हेडफोन में? और क्या होगा अगर कोई एक्सपायर्ड दवाई को खा ले? और कैसे ये इंसान गन्ने के कचरे को बेचकर कमा रहा है करोड़ों रुपए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, शराब इंसान के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है ये बात तो आप लोगों को मालूम है, और इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की इंडियन आर्मी को भी शराब पिलाई जाती है? पर क्यों? दरअसल हमारे देश की इंडियन आर्मी को शराब इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसके कारण इंडियन आर्मी को वहां पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए ठंड से बचने के लिए इंडियन आर्मी को शराब पिलाई जाती है। और कुछ आर्मी जवानों को अपने घर की टेंशन होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आर्मी जवानों को कई सालों तक अपने घर जाने की छुट्टी नहीं मिल पाती, जिस वजह से उन्हें अपने घर की टेंशन रहती है, और इसीलिए उन जवानों की टेंशन को कम करने के लिए भी उन्हें कभी कभी शराब दी जाती है। नंबर 2 हर दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद उसे कोई भी नहीं खाता। लेकिन क्या होगा अगर कोई एक्सपायर हुई दवा को खा ले? क्या उस इंसान की मौत हो जाएगी? आइए जानते हैं। दरअसल जब भी कोई दवाई एक्सपायर हो जाती है, अगर फिर भी किसी शख्स ने उसको गलती से खा लिया तो इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है, क्योंकि एक्सपायर दवाई अगर आपने खाई तो आपके शरीर में जलन होने लगेगी और पूरा शरीर लाल हो जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर पर चकत्ते पड़ने लगेंगे। और कुछ दवाइयाँ तो ऐसी भी होती है जो एक्सपायर होने के बाद बहुत ही ज्यादा जहरीली हो जाती है, जिनको खाने के बाद इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो दवाई के एक्सपायर होने के कुछ दिन पहले ही डेट डाल देती है, जिसके कारण अगर कोई शख्स ने गलती से भी एक्सपायर दवाई खा ली तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ कंपनियां ही करती है, सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती। इसीलिए जब भी आप दवाई खाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। नंबर 3 आपने हेडफोन में सॉन्ग सुनने के लिए यूज किया होगा जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार रूपए होगी, पर आज हम आपको एक ऐसे हेडफोन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा, क्योंकि इस हेडफोन की कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हेडफोन इतना महंगा है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा हेडफोन होने का खिताब हासिल है। इस हेडफोन को टूअरनेयर नामक एक कंपनी ने बनाया था, और इस हेडफोन का नाम फोकल उटोपिया है। इसमें 8 कैरेट गोल्ड और 6 कैरेट डायमंड लगाए गए हैं, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हेडफोन को किसी मशीन द्वारा नहीं बल्कि इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। अगर बात इसकी कीमत की करें तो 2016 की एक नीलामी में इससे खूबसूरत हेडफोन को 1 करोड़ रुपए में बेचा गया था। लेकिन अब आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके साथ इसका स्टैंड नहीं मिलेगा, वो अलग से आपको 12 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। नंबर 4 हमारे भारत में गन्ने की खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती है, और इसका ज्यादातर उपयोग चीनी और गुड़ बनाने में किया जाता है। लेकिन इस गन्ने से जो कचरा निकलता है उसको लोग जला देते हैं, और इसके जलने से प्रदूषण बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलता है। इसी को देखते हुए अयोध्या के रहने वाले वेद कृष्ण ने एक ऐसा दिमाग लगाया है जिससे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने गन्ने से निकलने वाले कचरे से कप और प्लेट बनाने का काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इनका ये काम पूरे इंडिया में फैल गया, और ये बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि ये इंडिया के साथ विदेशों से भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिकता है। वेद कृष्ण का कहना है कि वो ये सब प्रदूषण को रोकने के लिए कर रहे हैं, और इस काम से प्रदूषण भी कम हो जाएगा। आज इनका कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका है। नंबर 5 इंसानों के दांत बढ़ती उम्र के साथ कभी न कभी खराब हो ही जाते हैं, जिसके कारण उनको नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों के दांत बिल्कुल भी खराब नहीं होते? पर जानवर तो हम इंसानों की तरह अपने दांतों में ब्रश भी नहीं करते। फिर आखिर जानवरों के दांत खराब क्यों नहीं होते? चलिए जानते हैं। दरअसल हम लोग चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जो मीठी होती है, और इससे हमारे दांतों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और कुछ लोग शराब भी पीते हैं जिससे उनके दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि जानवर ना तो शराब पीते हैं ना ही कोई मीठी चीज खाते हैं, इसीलिए उनके दांत सही रहते हैं। और कुछ जानवर कच्चे मांस को खाते हैं जो उनके दांतों के लिए काफी लाभदायक होता है, और इसीलिए जानवरों के दांत खराब नहीं होते। नंबर 6 ये बात तो आप सभी को मालूम है कि जीरो की खोज आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने की थी, और यही हर भारत के स्कूल में पढ़ाया जाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि जब जीरो की खोज आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने की थी, तो आज से 7000 साल पहले रामायण में ये कैसे बताया गया कि रावण के 10 सिर हैं? तब तो शून्य की खोज भी नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शून्य की खोज से पहले शून्य था ही नहीं। उस समय लोग शब्दों और चित्र के माध्यम से सोचा करते थे, और इसी प्रकार उन लोगों ने बताया था कि रावण के 10 सिर थे। उस समय शून्य की खोज नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग अपने तरीके से शून्य का इस्तेमाल करना जानते थे। नंबर 7 दोस्तों गाँव में किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर या तो फिर गाय बैल का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक किसान ऐसा भी है जो खेतों में काम करने के लिए गाय बैल नहीं बल्कि खतरनाक गैंडों का इस्तेमाल करता है? जी हाँ, इस किसान का नाम जॉन ह्यूम है, और ये अपने खेतों में गैंडों का इस्तेमाल करता है, और ये इन्हीं गैंडों से अपने खेत में काम करवाता है।
है। दरअसल इन्होंने गैंडों को इस्तेमाल में लेना तब चालू किया जब शिकारी गैंडों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में शिकार कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैंडों के सींग की कीमत करोड़ों में है। इसीलिए उन्होंने गैंडों को पालना शुरू कर दिया और आज के समय में इनके पास बहुत गैंडे हैं जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो इन गैंडों को बेचेंगे नहीं बल्कि इन्हें अपने घर पर ही रखेंगे और ये इन गैंडों की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, एक ऐसी महिला जिसके कारनामों के बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महिला का नाम सीमा खान है और इस महिला के 4 बच्चे हैं। ये अपने बच्चों के पेट भरने के लिए एक ऐसा काम करती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये महिला कुंवारी बनकर किसी लड़के के पास जाती है और उसको बहला फुसलाकर उससे शादी कर लेती है और इसकी टीम के जो लोग होते हैं वो इसके घर वाले बन जाते थे। उसके बाद इन दोनों की खूब धूमधाम से शादी कराई जाती थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ये दूल्हे के सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाती थी और इसने ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से लगभग 15 लड़कों को अपने जाल में फंसाया। हालांकि इसकी छानबीन पहले से ही चालू हो गई थी। आखिर में आकर ये लड़की पकड़ी गई और पुलिस ने इसको जेल में डाल दिया। धन्यवाद।